तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 50 दिन गुजर चुके हैं और हमारे ल्यू फेंग की बॉडी के अंदर ब्लैक डेविल रेड डेविल जो होता है दोबारा से एक्टिवेट हो रहा था। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि ये फिर से यहाँ पर अग्रेसिव होने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही रेड डेविल उसे कहता है क्या तुमने इस बुक को पढ़ दिया। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि तुम यहाँ पर किस बुक की बात कर रहे हो, ये अचानक से तुम्हें यहाँ पर किसी बुक की फिक्र क्यों होने लगी है। तो वो उसे कहता है कि जिस बुक को तुम पढ़ रहे थे मैं भी तुम्हारे साथ उस बुक को पढ़ रहा था। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें एक लड़का होता है जिसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया होता है और वो यहाँ पर बदला लेना चाहता है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बुक की बात कर रहे हो जिसका टाइटल कर्स लोन वुल्फ है, तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस बुक को कंप्लीटली पढूं, कहीं तुम यहाँ पर फिर से कोई चाल चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो वो उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर कोई भी चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर जीत चुके हो, तुम्हारा मेथड यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा, तो मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। जरा देखो तो सही यहाँ पर मेरी बॉडी को देखो जरा, मैं कितना कमजोर हो चुका हूँ। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सरेंडर करने वाले हो। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सरेंडर कर भी देता हूँ तब भी तुम यहाँ पर से पावर्स को दोबारा मुझे रीगेन करने नहीं दोगे। मैं यहाँ पर दोबारा अपनी बाकी की बची हुई एफर्ट्स को तुम्हारे पास जाया नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे मेरे पास बहुत ही कम पावर्स बची हैं। साथ ही वो कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इस बुक को कंप्लीट करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर उस बंदे की तरह हूँ जिस बंदे को यहाँ पर निकाल दिया गया था, जिसे छोड़ दिया गया था। वो बंदा जो है वो बंदा मुझे मेरी याद दिलाता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसकी एंडिंग जानना चाहता हूँ कि इस बुक के एंड के ऊपर उस लोन वुल्फ के साथ क्या हुआ। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर जो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश की तरह है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहानी सुना देता हूँ, मैं इस कहानी को पूरा कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कहां पर से आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बॉडी के अंदर कहां से आए और क्यों आए। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं किसी केओस में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आया, मुझे लगता है किसी ने मुझे बनाया था, लेकिन मेरे क्रिएटर की बात मुझे याद है, जब मैं पैदा हुआ इसी के साथ ही मेरे बनाने वाले ने मुझे कहा कि तुम एक फेलियर हो, यानी कि तुम हमारे फेल एक्सपेरिमेंट हो और तुम यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बने, और उसके बाद उन्होंने मुझे फेंक दिया। हो सकता है कि उन लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, जब मैं मरने वाला था, जब मेरी एनर्जी वेस्ट होने वाली थी, उस वक्त अचानक तुम वहां पर अपीयर हुए और मैं तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच हो गया। जब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच हो गया उसके बाद हम दोनों ने यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ एक डील की, हम दोनों ने सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि जिस क्रिएटर की तुम बात कर रहे हो वो कौन है, तुम्हें किसने बनाया था। वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और मैं यहाँ पर इस बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जिसने मुझे बनाया था और बनाने के फौरन बाद ही मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ। उसने बस यही कहा था कि मैं फेलियर हूँ। वह यहाँ पर ऐसा ही लगता है जैसे कोई मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंटली मैं गलत बन गया, जिसकी वजह से मुझे उठाकर फेंक दिया गया। कभी कभी तो मैं यहाँ पर ये भी सोचता हूँ कि यार मेरे पैदा होने का मकसद क्या है, मुझे बनाया क्यों गया था, मैं तो ये भी नहीं जानता। मां ल्यू फेंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अलावा वहां पर और कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को बनाया गया था। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे मैं वहां पर बना इसी के साथ ही मुझे अबैंडन कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पर और कोई है या नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स हूँ मेरे जैसे जिनको बनाया गया हो। तो मां ल्यू फेंग कहता है मैंने यहाँ पर एक ग्रीन डेविल को देखा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, मुझे लगता है कि उसे भी उसी बंदे ने बनाया जिसने तुम्हें बनाया था। तो डेविल उसे कहता है क्या वाकई में ग्रीन वाला था, क्या वो मेरी तरह दिखाई देता था, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्या उसे भी मेरी तरह छोड़ दिया गया था। तो मां ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसे छोड़ा गया था, वो इंसानों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता था और वो यहाँ पर एक मकसद के साथ था। मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर उस गांव के अंदर छोड़ा गया था ताकि वो वहां पर रहकर अपने मकसद को पूरा कर सके। रेड डेविल उसे कहता है तो फिर इस बात का मतलब तो यही हुआ कि मैं वाकई में एक फेलियर हूं, मैं एक फेल एक्सपेरिमेंट हूं, इसी वजह से मुझे छोड़ा गया होगा। तो मां ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है, फिर साथ उसे कहता है लेकिन वो ग्रीन डेविल जो था वो बहुत ही बुरा था, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जल्दी से जल्दी उस ग्रीन डेविल को ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा और उससे ये पूछना होगा कि उसका क्रिएटर कहां पर है जिसने उसे बनाया, ताकि हम लोग उसे रोक सके, ताकि वो तुम्हारे जैसे और मॉन्स्टर्स ना बना सके। तो रेड डेविल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में तो नहीं जानता कि वो कहां पर है, मेरे पास यहाँ पर उस क्रिएटर की बहुत ही फेंट मेमोरीज है, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसके बाद की जो मेमोरीज है वो सारी की सारी तुम्हारे साथ की है जब मैं तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच हुआ था। और इसके अलावा मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा क्योंकि हम दोनों के दरमियान अब यहाँ पर एक समझौता है, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा कर लेता हूं और अब मैं यहाँ पर उस कहानी को मुकम्मल करता हूँ। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि इसके फाइनल चैप्टर में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो लड़का जिसको छोड़ दिया गया था वो एंड के ऊपर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बीस्ट टेम्परर बन जाता है और बीस्ट टेम्परर बनने के बाद वो फाइनली अपने गांव में वापस जाता है, उसे अपना गांव मिल जाता है, वो अपनी लाइनस को लेकर जो उसका पावरफुल बीस्ट था उसे लेकर वापस जाता है। उसे वहां पर एक बहुत ही कमजोर एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है, एक बहुत ही कमजोर बुढ़ा आदमी जो उसका फादर होता है, उसका बेटा उसके सामने खड़ा होता है जो कि अब एक बीस्ट टेम्परर बन चुका है। तो वो अपने बेटे को देखने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा खुश भी होता है, साथ ही बहुत ज्यादा उदास भी होता है कि उसने अपने बेटे को छोड़ा ही क्यों था। लेकिन उसका बेटा वहां पर अपने बाप को देखने के बाद अपनी लाइनस से कहता है कि मैंने इसे देख लिया, चलो चलते हैं। पर इस कहानी का एंड हो जाता है। तो रेड डेविल उसे कहता है कि एंडिंग इतनी बुरी नहीं है। साथ ही रेड डेविल उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कहानी पूरी करके देने के लिए, अब मैं यहाँ पर हाइबरनेशन में जाने वाला हूँ, यानी कि मैं खुद में तंग
नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम मुझे जगाओगे भी तब भी मैं जाग नहीं पाऊंगा, मैं एक लंबे अरसे की नींद में जाने वाला हूँ। लियू फेंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आए। जबकि रेड डेविल उसे कहता है कि मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट को पूरा करोगे, तुमने कहा कि तुम जहाँ पर मेरे क्रिएटर को ढूंढ रहे हो, जब तुम्हें जहाँ पर मेरा क्रिएटर मिल जाए तो उस वक्त मुझे जगाना प्लीज। क्या तुम उस वक्त मुझे जगा सकते हो ताकि मैं अपने क्रिएटर को देख सकूं और उससे पूछ सकूं कि उसने मुझे यहाँ पर बनाया क्यों था। ये मेरी एंडिंग होगी और मैं वहां पर अपने फादर को देखूंगा और उसे देखकर कहूंगा चलो यहाँ से चलते हैं। लियू फेंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे फादर को ढूंढने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर जगाऊंगा। फिर साथ ही वो वहां पर से गायब हो जाता है, वो हाइबरनेट कर जाता है। तो लियू फेंग कहता है कि यार रेड डेविल चला गया, वो उसे बुलाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो एक्टिवेट नहीं होता। तो लियू फेंग कहता है मुझे लगता है कि वो फाइनली चला गया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बातें मुझे काफी ज्यादा सच्ची लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ और दिन गुजारने चाहिए। मैं यहाँ पर जिस टाइम कोटा के साथ आया था उसे पूरा करता हूँ, मुझे बस 30 दिन और यहाँ पर गुजारने और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तो लियू फेंग जो होता है वहां पर 64 डे पर वहां पर से बाहर निकल आता है। लियू फेंग वहां पर पूरे 64 दिन गुजारने के बाद बाहर निकलता और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ गया। तो ये बात वाकई में सच है कि रेड डेविल जो है वो हाइबरनेशन में चला गया है। बाहर निकलने के बाद अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ और उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब यह है कि मेरे रास्ते की बड़ी ऑब्स्टेकल खत्म हो गई। तो लियू फेंग वहीं पर सामने देखता है तो वहां पर डोगी चान बैठा होता है। तो वो कहता है कि डोगी चान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेडी जियांगरू कहाँ पर है। साथ ही लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर रेड डेविल से बात करने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि लेडी जियांग जो है वो रोजाना यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त आती है, दोनों टाइम यहाँ पर आती है, लेकिन आज यहाँ पर वो नहीं आई। कहीं लेडी जियांग के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई क्यों नहीं है। और इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है जल्दी से भागता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है। वो जल्दी से भागकर जैसे उसके रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि निंजा के कपड़ों में होती है। तो वो लड़की उसे कहती है तुम कौन हो। लियू फेंग कहता है कि तुम कौन। और इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास अपने बीस को रिलीज करती है और अपने बीस के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। लेकिन जैसे उसकी बीस उसके करीब पहुंचती है लियू फेंग पौधाचान को निकालता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से वहां पर जकड़ लेता है। पौधाचान के जकड़ने का तरीका तो आपको पता ही है कितना टॉप क्लास का है। तो इसे देखने के बाद वो निंजा लड़की भी कहती है कि ये क्या तरीका हुआ, तुमने मेरे बीस को किस तरह बुरी तरह से पकड़ा है। तो लियू फेंग कहता है बकवास बंद करो, बताओ जियांगरू कहाँ पर है। तो जियांगरू साइड के ऊपर से निकलती है, वो भी वहां पर निंजा के कपड़े पहन रही होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैं यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए क्या गई, तुम लोगों ने पीछे से फाइट करना शुरू कर दी। लियू फेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम टाइम से पहले बाहर क्यों निकल आए। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो लड़की लियू फेंग को बताती है कि लियू फेंग तुम्हारा नाम लियू फेंग है, जियांगरू तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताती है, वो हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारा नाम सुन सुनकर बहुत ज्यादा पाक चुकी हूँ। और साथ ही वो जियांगरू से कहती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा लड़का पकड़ा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। ऊपर से तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यहीं पर इसी घर में रखा हुआ है और देखो तो जरा ये यहाँ पर इसी जगह पर था। जियांगरू से कहते हैं कि लियू फेंग तुम यहाँ पर बाहर क्या कह रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम अभी नहीं निकलने वाले। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर हुआ, मैंने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और जल्दी बाहर आ गया। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों ने यहाँ पर निंजा के कपड़े क्यों पहने हुए, क्या तुम लोग किसी मिशन पर जाने वाली हो। तो वो कहती है नहीं नहीं हम तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकते। तुम्हारा लियू फेंग कहता है इसका मतलब यह है कि तुम मिशन पर जा रही हो। जियांगरू कहते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो लियू फेंग कहता है तो फिर खतरनाक जगह पर मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इसी के साथ ही वो लियू फेंग को भी अपने साथ ले लेते हैं और वहां पर से जंगल में निकल जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर निंजा के कपड़े पहनने का क्या मकसद है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।